हे एवरीवन, एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। सो इथेरियम हैज़ ईवीएम, सोलाना हैज़ एसवीएम एंड आल्सो माइडन हैज़ माइडन वीएम। बट ये डिफरेंट क्यों है? ये माइडन क्यों स्पेशल माइडन वीएम यूज़ करता है? सो मोस्ट रोलअप्स इथेरियम ईवीएम को रीयूज़ करते हैं, बट माइडन ने स्क्रैच से अपना वीएम बनाया एंड माइडन यूजेस इट्स ओन माइडन वीएम। सो आज हम देखेंगे कि क्यों माइडन ने अपना वीएम बनाया और इसका आर्किटेक्चर क्या है एंड डिफरेंस क्या है ईवीएम और माइडन वीएम में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले समझते हैं माइडन ने अपना वीएम क्यों बनाया। ये समझो कि जीके ईवीएम प्रोजेक्ट है विच आर ट्राइंग टू फिट स्क्वायर पेग इन राउंड होल, बट माइडन वीएम ने क्या किया कि बिल्ड द परफेक्ट होल फॉर द पेग फ्रॉम द स्क्रैच। सो इट्स लाइक कि जो अदर रोल अप्स हैं, they are converting petrol car to electric, which is hard, right? But Maiden ने डिजाइन किया इलेक्ट्रिक कार फ्रॉम द स्क्रैच विच इज मोर ऑप्टिमाइज्ड। सो ये फ्रीडम अलाउ करती है माइडन को बोल्ड चॉइस क्रिएट करने के लिए, which uses 64 bit instead of 24/6 bit. This is how 40x faster. So ये स्टिक मशीन यूज करता है इंस्टेड ऑफ रजिस्टर विच इज लाइक सिंपल जीके। यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि ये चिपलेट्स यूज करता है जिससे 10 to 100x स्पीड अप मिलती है। सो ओन वीएम इज इक्वल टू फुल कंट्रोल इज इक्वल टू मिनिमम ऑप्टिमाइजेशन। सो यहाँ पे हम पहले कंप्लीट आर्किटेक्चर देखते हैं सारे वीएम का एक साथ में। सो यहाँ पे मेन 3 पार्ट हैं। माइडन वीएम विच मीन्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्टेक है जो क्विक कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। मेमोरी है जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज जैसे काउंटर सेल्स स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। देन चिपलेट्स। सो चिपलेट एक स्पेशलाइज एक्सीलेटर की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किचन में अप्लायंस होते हैं वैसे चिपलेट्स एक्सीलेटर्स की तरह काम करता है। एंड देन होस्ट इंटरफेस जो अदर आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड हैं, अदर होस्ट हैं, उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए होस्ट इंटरफेस यूज करते हैं। नाउ राइट साइड पे यहाँ पे एडवाइस प्रोवाइडर है जो एक्सटर्नल डेटा है वो प्रोवाइड करता है। इवेंट हैंडलर है, इवेंट्स को प्रोसेस करता है। डिबग हैंडलर है, वो डिबगिंग के लिए हम यूज करते हैं। सो यहाँ पे बस सिस्टम यूज हो रही है माइडन वीएम में। बस सिस्टम ये स्टेक से मेमोरी के कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है एंड स्टेक से चिपलेट्स के लिए कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होती है। सो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो अब हम एक एक कंपोनेंट देखते हैं डिटेल में। सो व्हाट इज स्टेक मशीन? सो पहले हम स्टेक को समझते हैं प्लेट्स के एग्जांपल की मदद से। नाउ आप ये प्लेट्स जो हैं वो स्टेक कर रहे हो, जो लास्ट में रखी वो आप पहले निकालोगे, विच मीन्स ये लास्ट इन फर्स्ट आउट वो यूज करता है। सो माइडन वीएम भी यही करता है, नंबर्स के साथ जो लास्ट में डाला वही फर्स्ट निकालेंगे। सो ये है टॉप मोस्ट रिसेंट वन। सो स्टैक ऑपरेशन में सिंपल रूल्स होते हैं। पुश विच मीन्स के जो प्लेट्स हैं वो ऐड करो ऑन टॉप, एंड पॉप विच मीन्स के रिमूव प्लेट्स फ्रॉम द टॉप। सो स्टेक में एज वी नो के इट कैन ओनली टच टॉप आइटम्स। हम दूसरी आइटम्स नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ टॉप आइटम्स ही निकाल पाएंगे। सो इट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट 3 + 5 तो पहले हम पुश करेंगे 3 स्टेक में, देन स्टेप 2 पुश 5 बिकॉज हमें 3 + 5 कैलकुलेट करने हैं तो 5 टॉप में ऐड होगा। एंड थर्ड इज हमें एडिशन परफॉर्म करना है, इसीलिए स्टेप 3 होगा ऐड। सो ऐड टॉप ऑफ द स्टेक ऐड होगा एंड देन दिस इज हाउ आफ्टर दिस after this add operation we need to pop first 5 and then third take next, देन हम कैलकुलेट करेंगे 3 + 5 = 8। तो ये जो 8 होगा वो टॉप में
पुश होगा एंड ये जो टॉप है वो आंसर है. सो दिस इज हाउ स्टैक वर्क्स. नाउ व्हाई आर वी यूजिंग स्टैक इन माइडन? सो फॉर एग्जांपल जो रजिस्टर मशीन है, ये जो रजिस्टर मशीन juggling 10 balls, which is complex, right? Now stake machine में one tower of blocks हम create करते हैं, so which is kind of simple, right? So CK proofs में हम simplicity और efficiency ऐड करने के लिए हम stake machine यूज करते हैं, इसीलिए हमें many registers यूज नहीं करने पड़ते, सिर्फ one structure, one stake register यूज करने से ZK proofs efficiently create होते हैं. So this is how simple state only track state operations. जो operations है वही track करने हैं. Linear state changes, easy to prove ZK. Proofs are small as well. So this is why Maiden uses a stake operation, stake machine instead of register machines like X18 CPU. So Maiden में इसके stake में जो top 16 होते हैं वो ही accessible होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं. सो जो 16 बिट एलिमेंट्स हैं वो सीपीयू को इजी प्रोसेस करने के लिए यूज होते हैं. नाउ यहाँ पे गोल्डीलॉक्स फील्ड आता है, वो फील्ड हम बाद में देखेंगे कि हम कोड में कहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन वो स्पेशली यूज होता है जीके के लिए. नाउ इथेरियम जो होता है वो 256 बिट्स यूज करता है, जिससे जीके जो प्रूविंग है वो स्लोअर हो जाती है. सो माइडन ने अपने खुद की ऑप्टिमल चॉइस क्रिएट की. सो दिस इज व्हाई माइडन ने खुद का वीएम बनाया जिससे ऑप्टिमाइजेशन फास्टर हो जाता है और जीके प्रूविंग भी फास्टर हो जाता है. नाउ स्टेक बहुत यूजफुल है यहाँ पे बट लिमिटेड है, क्योंकि हमने जैसे देखा कि टॉप 16 होंगे वही 16 हम यूज कर पाएंगे, एक्सेसिबल कर पाएंगे, बट जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होंगे इसीलिए हमें मोर स्टोरेज चाहिए. सो दैट्स वेयर मेमोरी कम्स इन. नाउ अगर आप एरे ऑफ 100 नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो स्टैक में इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि ये जो टॉप 16 है ये टॉप 16 ही आप एक्सेसिबल कर पाओगे, दूसरे सारे 17 से आप एक्सेसिबल नहीं कर पाओगे. सो मेमोरी में इट्स इजी, आप एड्रेस 0 टू 1919 यूज कर पाओगे मेमोरी में, क्योंकि इट यूजेस 232 एड्रेसेस. सो दिस इज व्हाई आप ये क्विक लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये लार्ज रैंडम एक्सेस यू कैन ऐड इन मेमोरी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या है माइडन में. तो जैसे ईवीएम यूज करता है ऑपरेशंस बिहाइंड द सीन लाइक मेमोरी में, तो वैसे ही अगर हमें लोड करना है कोई भी इंडेक्स फ्रॉम मेमोरी टू स्टेक तो हम एमलोड यूज करते हैं. देन इफ हमें स्टोर करना है फ्रॉम स्टेक टू मेमोरी देन वी यूज एम स्टोर. और अगर हमें स्ट्रीम करना है मल्टीपल वैल्यूज विच मीन्स के ऐड करनी है मल्टीपल वैल्यूज टुगेदर देन वी यूज mstream operation here. Maiden uses mstream operation here. सो मेमोरी चिपलेट का काम प्रूव करना है कि राइट एड्रेस जो रीड हुए हैं या नहीं हुए हैं, राइट करेक्टली हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और नो टेम्परिंग. सो this is all proven in ZK, so that's why we use memory here. अब important part ये है कि चिपलेट्स का मीनिंग क्या है. ये माइडन वीएम का एक सीक्रेट वेपन की तरह काम करता है. सो इट्स गुड फॉर बेसिक मैथ स्पेशलाइज चिपलेट के सुपर फास्ट हैं स्पेसिफिक कोई ऑपरेशन के लिए. सो जैसे किचन में हर काम हैंड से कर सकते हो बट अप्लायंस यूज करेंगे तो 10x फास्टर होंगे, राइट? तो वैसे ही माइडन में हम चिपलेट यूज करते हैं which is appliance for blockchain. So चिपलेट्स 4 टाइप्स के हैं और हर चिपलेट एक स्पेसिफिक काम करता है. फॉर एग्जाम्पल जो हैश चिपलेट हैं वो क्रिप्टोग्राफी ऑपरेशन के लिए यूज होता है. बिटवाइज चिपलेट हैं वो बाइनरी मैथ के लिए यूज होता है. रेंज चेकर है वो वैलिडेशन के लिए यूज होता है एंड मेमोरी चिपलेट हैं वो स्टोरेज के लिए यूज होता है. सो जनरल स्टैक से करो या स्पेशलाइज्ड चिपलेट से करो विच इज योर चॉइस, बट चिपलेट्स यूज करोगे तो विच विल बी मच फास्टर.
and cheaper proofs as well. So you can store your data in chiplets, which will perform math operations, or as per your requirement, you can use any of these chiplets. फॉर एग्जाम्पल मर्कल प्रूफ में 8 लेवल्स हैं. सो अगर हम स्टेक यूज करते हैं या विदाउट चीपलेट्स यूज करते हैं तो वहाँ पे 1760 साइकिल्स होगी. चीपलेट में 96 साइकिल होगी, विच मीन्स के 80x फास्टर हैं अगर हम चीपलेट्स यूज करें तो. और प्लस ये प्रूफ भी स्मॉलर और वेरिफिकेशन भी फास्टर होगा. सो यही है चिपलेट्स की पावर माइडन वीएम. सो परफॉर्मेंस ये है कि अगर वीएम में 1024 साइकिल्स हो रही है तो एग्जीक्यूशन 1 मिलीसेकंड लगेगा, प्रूविंग विल बी 60 मिलीसेकंड एंड प्रूफ साइज विल बी 46 केबी. जैसे ही जितने साइकिल्स बढ़ती जाएंगी उतने ही एग्जीक्यूशन की मिलीसेकंड भी बढ़ते जाएंगे एंड प्रूविंग भी बढ़ती जाएगी एंड देन प्रूफ साइज भी बढ़ता जाएगा. इसीलिए हम कंपैरिजन के लिए चिपलेट्स यूज करते हैं. सो उसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा? फॉर एग्जांपल यूजर्स को 1-2 सेकंड में ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, डेवलपर्स को कोई गैस लिमिट्स बहुत ऐड नहीं करनी पड़ेगी एंड नेटवर्क में भी वेरिफिकेशन लेस देन 1 मिली सेकंड में हो जाएगा. सो इथेरियम पे हम अगर देखें तो $50 जितनी भी प्राइजेस लग सकती हैं क्योंकि वो एक्सपेंसिव हैं, बट माइडन में $0.001 से 0.01 तक की प्राइस हमें लगेगी अगर हम ट्रांजेक्शन करें तो. सो दैट्स वाई माइडन वीएम इज चीपर एंड फास्टर. सो जैसे हमने देखा, टू समराइज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ईवीएम एंड माइडन वीएम. So EVM uses 25 6-bit storage and it uses 24-bit. EVM में रजिस्टर यूज होते हैं बट माइडन वीएम में स्टैक. ईवीएम में कोई चिपलेट्स नहीं होती, दैट्स व्हाई इट्स नॉट दैट फास्टर, बट माइडन वीएम में चिपलेट्स यूज होती हैं. दिस इज हाउ इट्स 10 to 100x फास्टर देन ईवीएम. ईवीएम में zk स्लो है एंड माइडन में zk is faster. There is no privacy as we have seen in previous episode, but Maiden VM में privacy is built in. EVM is reused and Maiden VM is custom built. अब देखते हैं VM के बाहर का पार्ट which means host. So host क्या है? So Maiden VM के साथ interact करने वाला जो environment है उसे हम host कहते हैं. For example, यहाँ पे ये VM का assistant और as a helper की तरह काम करता है. Now, analogy is like VM is kind of like a calculator जो computations करता है, और ये जो host हैं वो for example person using calculator which means वो provide करता है input data, result लेता है and interact करता है. So ये host VM से अलग है क्योंकि VM में प्योर कंप्यूटेशन है जो हम प्रूव कर सकते हैं CK से, एंड देन होस्ट में एक्सटर्नल इंटरेक्शन होते हैं. फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और डिबगिंग एडवाइस एंड ऑल ऑफ दैट. सो विच मीन्स ये क्लीन आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है. सो यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं: एडवाइस प्रोवाइडर, इवेंट हैंडलर और डिबग हैंडलर. सो एडवाइस प्रोवाइडर में वीएम को एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड करता है जो डेटा प्रूफ में इंक्लूड नहीं होना चाहिए. सो विच मीन्स ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक इनपुट्स देता है. फॉर एग्जाम्पल वीएम को हैश का प्री इमेज चाहिए, राइट? नाउ अगर वीएम खुद कंप्यूट करे तो विच मीन्स इट्स मोर एक्सपेंसिव, राइट? विच नीड्स मोर मनी, राइट? नाउ सॉल्यूशन इज ये एडवाइस प्रोवाइडर है वो कंप्यूट करता है और ये जो डेटा होता है वो डेटा वीएम को सेंड करता है. सो जैसे हम देख सकते हैं बॉक्स में EFG, ये एडवाइस डेटा देता है, इनपुट डेटा देता है वीएम को, बट ये प्रूफ में इंक्लूड नहीं होता क्योंकि प्रूफ माइडन वीएम कंप्यूट करता है ऑन इट्स ओन. ये यूजफुल है ऑप्टिमाइजेशन के लिए. वीएम को सब कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ता और एक्सटर्नल डेटा एफिशिएंटली प्रोवाइड कर सकते हो होस्ट से वीएम में. सो ये हम यूज़ कर सकते हैं मर्कल प्रूफ्स में. एंड देन हैश प्री इमेज जनरेट करने के लिए अगर कोई फॉर एग्जांपल प्राइवेट डेटा चाहिए जो प्रूफ में नहीं चाहिए, एडवाइस प्रोवाइड करना, डेटा प्रोवाइड करना,
प्राइवेटली वो सारा काम एडवाइस प्रोवाइडर कर सकता है। सो ये इवेंट हैंडलर हैं, वो सिंपली इवेंट्स हैंडल करता है यूज़र के साथ का एग्जीक्यूशन एंड ऑल ऑफ दैट, व्हिच सिंपली मीन्स लॉगिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑल। नाउ फॉर एग्जांपल कोई अकाउंट अपडेट हुआ, तो ये अपडेट का इवेंट हैंडल करेगा। एंड देन लॉगिन हुआ, अकाउंट क्रिएट हुआ, सो ऑल ऑफ दैट व्हिच विल बी हैंडल बाय द इवेंट हैंडलर। अगर कोई एरर भी आया तो एरर भी इवेंट एमिट करेगा ये इवेंट हैंडलर के द्वारा कि एरर एट इंस्ट्रक्शन सी एंड ऑल, विच मीन्स कि ये अलर्ट करेगा यूजर को कि कहाँ पे एरर आया है। नाउ सेकंड इज डिबग हैंडलर। सो डिबग हैंडलर में डेवलपर्स के लिए यूजफुल है, डिबगिंग में हेल्प करता है। सो वीएम एग्जीक्यूशन को आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हो कि क्या एरर है और क्या हो रहा है। नाउ दिस होस्ट इंटरफेस, होस्ट इंटरफेस क्या है कि ये वीएम और होस्ट के बीच का ब्रिज काइंड ऑफ है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये एज अ ब्रिज काम करता है। वो कम्युनिकेशन चैनल के लिए है, जैसे होस्ट वीएम और होस्ट दोनों कैसे कनेक्टेड रह सकते हैं। सो ये डायरेक्शन वीएम टू होस्ट विच मीन्स के अगर वीएम को कुछ चाहिए एनी डेटा तो वीएम रिक्वेस्ट करता है होस्ट को, और अगर होस्ट को कुछ देना है, कुछ प्रोवाइड करना है वीएम को, तो ये डेटा सेंड करता है इंटरफेस के द्वारा और वीएम यहाँ पे रिसीव करता है। सो फॉर एग्जांपल वीएम ने एग्जीक्यूट किया, रिक्वेस्ट किया वाया इंटरफेस होस्ट को, देन होस्ट ने रिस्पॉन्स किया कि जस्ट ये है पाथ डेटा और ये है इनपुट डेटा। फॉर एग्जांपल EFG वो सेंड करता है एज अ रिस्पॉन्स टू वीएम। एंड ये जो वीएम है वो वेरीफाई करता है जो भी डेटा होस्ट से मिला है वो। सो दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर। कुछ स्टोर करना है 16 तक तो स्टैक में होगा, देन यू कैन स्टोर अदर डेटा इन मेमोरी। चिपलेट्स यू कैन यूज फॉर हैशिंग कंप्यूटेशन, और अगर एक्सटर्नल डेटा चाहिए इवेंट हैंडल करना है तो you can use host, and host interface will communicate with external data from the host. So this is how Maiden VM works. So ये था एपिसोड 7 के बारे में। नाउ अगर हमें ये राइट करना है तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए माइडन असेंबली लैंग्वेज यूज होती है जो हम एपिसोड 8 में देखेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन।